हेलो, नमस्ते एवरीवन। फ्रेंड्स, इस समय पितृ पक्ष चल रहा है, यानी कि इस समय पितृ दोष के लिए, पितृ दोष के निवारण के लिए बहुत ज़्यादा सही समय है। फ्रेंड्स, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि हमें पितृओं को कैसे खुश करना है और पितृ मोक्ष के लिए क्या करना है, वह मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, गीता जी में क्या कहा है और कैसे हम अपने पितरों की मदद कर सकते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। उससे पहले फ्रेंड्स, हमें यह जानना जरूरी है कि क्यों हमें पितृ मोक्ष के लिए पितृ क्रिया करनी चाहिए, क्यों हमें हमारे पितृओं को खुश रखना चाहिए और उससे हमें क्या फ़ायदे होंगे। फ्रेंड्स, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, घर में बहुत ज़्यादा बेवजह लड़ाई हो रही है, पेरेंट्स के बीच में अपने बच्चों के साथ, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ लड़ाई हो रही है और आपको कहीं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा मनी ब्लॉकेज है और ऐसा भी हो सकता है कि पितृ दोष की वजह से आपके पैसे बहुत सारे वेस्ट हो रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, फिज़िकली बीमार है और मेंटल स्ट्रेस, मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो यह सब कुछ पितृ दोष की वजह से होता है। तो पितृ का दोष क्यों लगता है फ्रेंड्स, पितृ का हम पर बहुत ज़्यादा उपकार होता है। हम इस धरती पर आए हैं, हमें इस धरती पर जन्म मिला है, तो वह हमारे पितृओं की वजह से मिला है। पितृ हमें बहुत कुछ दे के गए हैं, धन दौलत घर, उसके पास जो कुछ था उसमें उसने हमें सब कुछ दे दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी यह फ़र्ज़ बनता है कि हम उसकी मदद करें। फ्रेंड्स, पितृ ने हम पर जो उपकार किया है, उस उपकार को याद रख के हम उसे मुक्ति दिलाने में उसकी मदद करेंगे तो हम कृतज्ञ नहीं गणाएंगे, यानी कि हमारे ऊपर किए गए उपकार का हमें एहसास होगा। यदि हम पर किसी ने हम पर उपकार किया है और उसके बदले में हम उसकी मदद करते हैं तो हम कृतज्ञ कहलाती है, यानी कि हम कृति से अपना ज्ञान उसे प्राप्त करते हैं और कृति से हम उसकी मदद करते हैं। और यदि किसने हम पर उपकार किया है, हम पर ही मदद की है और उसे हम याद नहीं रखते और उसे हम हेल्प नहीं करते तो हम कृतज्ञ, यानी कि हमें कर्म किए हैं उसका फल अच्छा नहीं मिलेगा, कृतज्ञ कहलाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहे हैं और बीमार रहते हैं तो इस पितृ पक्ष में आपको पितृ का निवारण करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि 15वां अध्याय है वह मोक्ष प्राप्ति का अध्याय है। यदि पूरे जीवन कोई भी व्यक्ति 15वां अध्याय का डेली अनुष्ठान करेगा, यानी कि 15वां अध्याय डेली सुनेगा या डेली बोलेगा, तो उसे मोक्ष ज़रूर मिलेगा। 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग। यस फ्रेंड्स, श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि यह अध्याय जो डेली सुनते हैं और डेली पाठ करते हैं उसे मोक्ष ज़रूर मिलता है। तो यदि कोई इंसान, हमारे प्रियजन इस दुनिया से, इस संसार से चले जाए और उसके देह, उसकी अग्नि संस्कार से पहले, जब हम उसके अग्नि संस्कार करने के लिए हम उसे स्मशान ले जाते हैं, उससे पहले हम 15वां अध्याय का अनुष्ठान करेंगे और 15वां अध्याय का पाठ करेंगे तो उस व्यक्ति को मोक्ष मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यह पितृ पक्ष चल रहा है, पितृओं का महीना, तो हमें इस पितृ महीने में डेली 15वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। और इस 15वें अध्याय का पाठ करने से पहले यह इंटेंशन सेट करना है कि यह अध्याय मैं अपने पूर्वजों, अपने पितरों के लिए उसका पाठ कर रही हूँ, तो इसका पुण्य मेरे पितरों को मिले और मेरे पितरों
को मोक्ष मिले, मेरे पितृओं की आत्माओं को शांति मिले और मेरे पितृओं को स्पिरिचुअलिटी का पुण्य मिले, इस 15वें अध्याय का पुण्य मिले। तो यह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास समय है, आपको यह 15वां अध्याय तो बोलना ही है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लास्ट ईयर भी मैंने आप लोगों से शायद शेयर किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इस वक्त तो शेयर कर देती हूँ। और ब्लैक तारा मंत्र भी पूर्वजों के लिए होता है, तो वह भी आप सुन सकते हैं। और इस पितृ पक्ष में आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। फ्रेंड्स, यदि आप अनमेरिड है तो आपके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि लड़की पितरों को मोक्ष नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। जब पूरी ज़िंदगी लड़की अपने पेरेंट्स को ज़्यादा प्यार करती है लड़के से ज़्यादा। कुछ ऐसे भी पुत्र होंगे जो अपने पेरेंट्स को दुख देते हैं पूरी ज़िंदगी, तो क्या वह पुत्र अपने पेरेंट्स को मुक्ति दिलाएगा? बिल्कुल नहीं दिलाएगा। फ्रेंड्स, पुत्र और पुत्री जेंडर है, इस शरीर का जेंडर है, लेकिन हमें आत्मा से काम करना है। जब एक प्योर डिवाइन आत्मा, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, जिसकी एनर्जी अच्छी है, जिसमें प्योरिटी है, जिसमें डिविनिटी है, वह पितरों को मदद कर सकती है। इसमें ना लड़की को देखना है ना लड़के को देखना है, सिर्फ एक आत्मा दूसरी आत्मा को मदद कर रही है, वो हमारे पितरों को। और पितरों को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि पितृ दोष लगता है तो हम अपने ट्रू लव से भी दूर रहते हैं। और जो भी ट्विन फ्लेम है उसे तो इस पितृ पक्ष में पितरों के लिए बहुत ज़्यादा साधना करनी चाहिए। और एक मैंने मेडिटेशन भी शेयर किया था। फ्रेंड्स, जब पितरों की बद्दुआ लग जाती है तो हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है। जाने अनजाने इस जन्म में या पिछले कहीं जन्म में या किसी भी रैलम में या किसी भी समय पर या किसी भी स्टेज में या किसी भी गैलेक्सी में यदि हमने अपने पितरों को दर्द दिया है, हमें इस वक्त शायद कॉन्शियसली पता नहीं होगा, तो उसकी वजह से यदि हमारा क्राउन चक्रा ब्लॉक होगा तो उस मेडिटेशन की हेल्प से आपको क्राउन चक्रा और आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। उसमें मैंने आर्कएंजल राफेल को और आर्कएंजल माइकल को इनवाइट किया है। वह ब्लू लाइट मेडिटेशन है, तो वो मेडिटेशन आपको ज़रूर करना है अपने पितृ मोक्ष के लिए। लेकिन 15वां अध्याय ज़रूर करना है, पीपल के पेड़ की पूजा करनी है, हो सके तो ब्लैक तारा मंत्र सुना है। और इवनिंग में जहाँ आप किचन में अपना पानी का मटका भरते हैं, वहाँ पितरों का वास होता है, तो वहाँ भी आपको दिया जलाना है। वह आप ऑयल का जला सकते हैं या घी का। और आपको बोलना है, इंटेंशन सेट करना है कि यह दिया प्रकाश का है, यह दिया से प्रकाश सबको प्राप्त होता है, तो इस दिया से मेरे पूर्वजों की आत्मा को प्रकाश मिले और मेरे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले। तो वह मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ब्लू लाइट मेडिटेशन फॉर ओपनिंग योर क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड रिमूव एंसेस्टर कर्स। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप कर देना, डेली कर लेना इस पितृ पक्ष में, पितृ मोक्ष के लिए। ओके, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भूल जाते हो तो याद दिला देती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। ये सारा ज्ञान कृष्ण का है, एंजल का है, मैं सिर्फ यहाँ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो मैं ज्ञान को श्री कृष्ण को क्रेडिट देती हूँ। श्री कृष्ण अर्पणम, शिव अर्पणम, एंजल अर्पणम। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।